चलो जी, आज शुरू करते हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th का। और इसके पहले आपका रियल नंबर है और उसका क्या है ना कि आप पढ़े हो, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। कई बच्चे थे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, और जो बच्चे ज्वाइन कर पा रहे थे तो वो अभी क्लास में यही था कि सर अब दिखाई नहीं दे रहा है, सर बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ यूट्यूब पर, और जो बच्चे देखे हैं वीडियो ऑनलाइन प्रेजेंट थे क्लास में, ठीक है ना, वो भी देख लेंगे। जो नहीं देखे ना वो भी क्या करो, अब देख लो, है जो वीडियो है। जो नहीं देखे हैं वो भी आप देख लो, और जो देख लिए वो भी क्या करो, देख लो, क्योंकि ठीक है ना। अच्छा चलो अब शुरू करते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स को। देखो पॉलिनोमियल को क्या है ना कि इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जैसे आपका क्लास 9 का भी रिवीजन हो जाएगा। चलो जी देखो सुनो अब। अच्छा रुक जाओ। चलो जी देखो पॉलिनोमियल का चेहरा कैसे होता है ना, इसमें कैसे कैसे टर्म होते हैं। सबसे पहला आप जान जाओ ना, एक कांस्टेंट नंबर होता है, इसके साथ में एक कांस्टेंट नंबर हो, कहीं पर भी आपको दिख जाए ऐसा वाला टर्म, तो क्या बोल दो भाई, तुम क्या हो, पॉलिनोमियल हो। मतलब क्या है ना, एक कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, चाहे कांस्टेंट नंबर बोल दो, है कांस्टेंट नंबर बोलो, और साथ में क्या रहेगा, वेरिएबल होगा। और जो वेरिएबल का पावर है ना वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ऐसा वाला टर्म जो आपको दिख जाएगा, तुरंत क्या बोलोगे आप, भाई तुम क्या हो, पॉलिनोमियल हो। मतलब क्या है ना कि इसका एग्जांपल यदि हम ले तो कांस्टेंट नंबर जो होता है, सुनो, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या हो, बोलो रियल नंबर हो। अच्छा जो वेरिएबल हो वो क्या क्या हो सकता है भाई, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है, टी हो सकता है ना। ऐसे करके हो सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का जितने भी छोटे लेटर होते हैं वो सब होगा, ठीक है। बेसिकली यही लेटर रहता है, एक्स वाई जेड यू भी टी डब्ल्यू, ठीक है। चलो जी अब होल नंबर देखो, होल नंबर तो आप जानते ही हो 1 से स्टार्ट होता है, ना 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है ना कि वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होता है। यानी कि ना सुनो, अब रियल नंबर कोई रियल नंबर लिख दो 2, ठीक है। अब वेरिएबल इसके साथ चिपका दो, अब पावर आप लिख दो भाई 2 लिख दो, यानी कि 2s के पावर क्या है भाई 2 है। तो यह पॉलिनोमियल है क्या, यस बिल्कुल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा यह पॉलिनोमियल इन एक्स है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है भाई, एक्स है। तो इसे हम लिखेंगे भाई तुम क्या हो, px हो। अच्छा px इक्वल टू 2x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है ना। ऐसे मान लो, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो √2 है, ठीक है ना, √2 इंटू यस के पावर 3 है। तो सर ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा क्या, बिल्कुल यह क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। अच्छा जो वेरिएबल है वो क्या है भाई, एक्स है। मैंने बोला था एक्स वाई जेड यू वी टी डब्ल्यू हो सकता है। अच्छा जो पावर है ना इसका होल नंबर है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए यह जो है ना, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, वेरी गुड, सही है। चलो जी अच्छा मान लो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो चलो इसको लिखा जाए √2 यस के पावर 2 प्लस √2 यस का पावर 1 प्लस 2। अच्छा अब इसको चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यह भी क्या होगा भाई, पॉलिनोमियल होगा। कैसे देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ क्या है सुनो, देखो यहाँ क्या है ना, यह मेरा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ऐसे इस तरह के जब प्लस वाले होते हैं ना तो हम बारी से चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म चेक करो भाई, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सब बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यह कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल एक्स है, पावर क्या है, होल नंबर है। यह भी पॉलिनोमियल, यह टर्म क्या है जी, पॉलिनोमियल है। यह भी टर्म क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यह भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। सर कैसे, अरे यहाँ तो 2 है, यह भी क्या होगा जी, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ना यहाँ 2 तो है, बात सही है। इसके साथ में वेरिएबल एक्स भी है जिसका पावर क्या है, 0 है, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है ना, मेरा पॉलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आप बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ एक्स क्यूब हो गया,
ठीक है, इसके साथ में क्या हो सकता है, टी ऑफ वाई स्क्वायर हो सकता है। सर टी नहीं, आप टू ऑफ वाई स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे भाई, जो पॉलिनोमियल है ना वो पी एक्स और वाई दो वेरिएबल में है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे वह हम लोग क्या है ना कि एक वेरिएबल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में देखते हैं क्या होता है। चलो जी, अब क्या है ना कि हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना पॉलिनोमियल इन टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो शुरू करते हैं। अब इसको नोट करो, पहले नोट करो, हो गया हो तो बोल दो, हो गया ना। चलो जी, चलो हो गया ना। डस्टर नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अब बारी किसकी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है ना, इसे हम दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे भाई ना, पहला हम लोग देख लेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है पॉलिनोमियल, और सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, बड़ा सिंपल है। देखो टर्म के अकॉर्डिंग क्या है ना, पर इसको सीखते हैं। इसमें देखो, अच्छा टर्म क्या होता है ना कि कितने टर्म है, अभी मैंने बताया होता कि जो 3 टर्म प्लस करके, ठीक है, ऐसे माइनस करके 3 टर्म हो सकते हैं। मतलब क्या है ना, देखो इसमें 3 तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मोनोमियल, ठीक है। सेकंड हम, अच्छा यहाँ है ना पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे ना, थर्ड नंबर पढ़ेंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे भाई, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा, मोनोमियल में क्या होता है ना कि इसमें क्या हो, एक टर्म हो, इसमें क्या हो, केवल एक टर्म हो, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे जी, मोनोमियल में, है ना। मतलब इसका एग्जांपल है, यदि आप देखो तो px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भाई 2x। इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मान लो ऐसे वाला भी हो सकता है, px इज इक्वल टू 2। या भी क्या है जी, एक टर्म इसमें है, इसलिए किसमें जाएगा, मोनोमियल में, ठीक है ना। अच्छा, बाइनोमियल में क्या हो सकता है भाई, इसमें 2 टर्म हो, कितने टर्म हो इसमें बोलो, 2 टर्म हो। मतलब क्या है, px इज इक्वल टू हम लिख दिए भाई 2x प्लस का 2, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी मैं लिख सकता हूँ भाई px इज इक्वल टू 2x की पावर 14 प्लस का 2x की पावर 14 प्लस का 4, इसमें भी 2 टर्म है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ट्राइनोमियल का एग्जांपल ऐसे हो सकता है, आप अपने मन से तो सोच पाओगे कि इसमें टर्म कितने होंगे भैया, 3 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ना, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, बिल्कुल सही है, 3 टर्म है। इसलिए क्या है ना कि वैसे आप देख सकते हो मोनो में क्या होता है भाई, बाई में क्या होता है जी, हाँ बाई में क्या होता है 2, ट्राई में क्या होता है जी 3 होता है। तो सर इसके बाद भी होता है क्या, इसके बाद भी होता है क्या, यस बिल्कुल, ठीक है। हम लोग क्या है ना कि हमेशा तीन को ही लेकर पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे डिग्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बड़ा सिंपल होता है। देखो डिग्री, अब सबसे पहले हम समझते हैं भाई डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री क्या होता है ना, जो आपका पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्या हो, पॉलिनोमियल हो, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 लिख दिया, बड़ा ध्यान से समझना। देखो इसका सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। डिग्री का डिफिनीशन क्या होता है ना कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें, सब से 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगी, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, बड़ा सिंपल है। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख दूं 7x के पावर 5, तब इसका डिग्री क्या होगा, अरे भैया इसका डिग्री क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें क्या है जी, x वेरिएबल है। सर यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, अरे भाई अपने मन से आप बना सकते हो वेरिएबल, x के पावर 0 है। इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, x की सबसे बड़ा पावर क्या है,
एक तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है जी 0 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 5 है, इसलिए डिग्री इसलिए इसकी डिग्री क्या है जी 5 है। बड़ा सिंपल है जी। देखो अब सुनो, अब पढ़ते हैं हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया। अब बढ़ते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलो अब डिग्री के अकॉर्डिंग देख लो भैया। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर पढ़ेंगे ना, पहला नंबर क्या पढ़ेंगे लीनियर, क्या पढ़ेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। बड़ा सिंपल है। देखो अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जिसकी डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो भैया 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब क्या है ना, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसे हम लोग बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, इसका एग्जांपल यदि हम देखें px इज इक्वल टू 2s प्लस का 2, इसमें आप देख पाओ तो इसकी डिग्री क्या है 1 है। बड़ा सिंपल है। देखो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसलिए यह मेरा क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अच्छा मतलब क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो क्या 2x, यह भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है जी 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो एक इसमें जंप करेगा लीनियर पॉलिनोमियल में। चलो सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सुनो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जिसकी डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जी 2 हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो जल्दी से देखते हैं हम लोग, थोड़ा इंक फिल किया जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 अभी तो बताया नहीं सर, अभी तो सर बताया नहीं, अब कैसे हम जानेंगे। अरे भाई पढ़ के आए क्लास 9th में, जानते तो हो गए ही कि क्या हो रहा है आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है अब जानते होंगे, लेकिन क्या है ना कि हर एक बार बताना पड़ता है। देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, इसमें डिग्री क्या हो 2 हो, इसकी डिग्री क्या हो 2 हो, इसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसको हम लोग किसमें रखेंगे क्वाड्रेटिक में। इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 लिख दूं, प्लस का 2 लिख दूं, तो यह किसमें जंप करेगा जी क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसे हम किसमें रखेंगे क्वाड्रेटिक में। अच्छा अब एग्जांपल लेते हैं भैया थर्ड नंबर लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, बड़ा सिंपल है, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम किसमें रखेंगे क्यूबिक में। मतलब क्या है हम लिखूं px इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस का 2x प्लस का 1। इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसलिए यह किसमें जंप करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। बड़ा सिंपल है। चलो जी अच्छा सर आपने बता दिया कि डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3, ठीक है सर क्या डिग्री 4 भी होता है क्या। यस बिल्कुल डिग्री 4 होता है, लेकिन हम लोग केवल 3 तक ही पढ़ेंगे। तो सर इसके ऊपर आप नहीं बताया 0 डिग्री का। देखो सुनो, जब 0 डिग्री होता है ना किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 0 हो, तो उसे हम लोग किसमें रखते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। मतलब क्या है ना कि अब मान लो यहाँ पे मैं लिखूं ऐसे कांस्टेंट। देखो दो चीजें और हम पढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब आपका रिवीजन है भाई। देखो सुनो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 0, जिसकी डिग्री क्या हो जी 0 हो, उसे हम लोग किसमें रखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अच्छा इसका एग्जांपल देखें तो px इज इक्वल टू 2 लिखा तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बहुत छोटा सा। px इज इक्वल टू 2, इसकी डिग्री आप देख पाओ तो इसकी डिग्री क्या है 0 है, इसकी डिग्री क्या है 0 है, इसलिए क्या है जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बड़ा सिंपल है। देखो अब क्या है ना कि अब सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दिए, हम तो क्लास 9th में 0 पॉलिनोमियल भी पढ़े हुए थे। 0 पॉलिनोमियल भी पढ़े हुए थे। तो सुनो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है ना, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, वह इन दोनों तरीके जो आप बांटे हुए पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग इन दोनों से डिफरेंट होता है। ठीक है वह इन दोनों से झगड़ा करते हुए अलग हो गया है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है और उसको ऐसे देखते हैं क्या है। ठीक है चलो अब 0 पॉलिनोमियल क्या है ना कि हम लोग यही कहीं बता दे क्या
यही कहीं बता देते हैं यहीं पे। चलो आप इसको क्या आप इसको नोट कर लो, नोट करो। चलो यही बताते हैं। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइंड हो, जिसकी डिग्री डिफाइंड न हो ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और जिसका टर्म भी डिफाइंड नहीं होता है जी, है जिसका टर्म भी डिफाइंड ना हो और डिग्री भी डिफाइंड ना हो ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसीलिए वो क्या है ना, इन दोनों से अलग है। ठीक है, या तो इसमें हो जाएगा डिग्री जीरो कांस्टेंट, आप लिख सकते हो इसमें 1 2 3 करके 4 करके, उसको आप यहाँ रख सकते हो यहाँ पे। चलो नहीं रखोगे क्या करते हैं ना, इसको स्टार लगा देते हैं। इसको स्टार लगा देते हैं, आप इसको देखना। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड न हो, जिसकी डिग्री डिफाइंड न हो, मतलब क्या है, px इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। अब इसका डिग्री इसका क्या होगा सर, डिग्री इसका 0 होगा। कैसे देखो, इसका डिग्री 0 होगा ना, नहीं होगा। आप कहोगे सर 0 डिग्री होगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 0 करो, आप डिग्री इसका 0 करो, तभी इसका आंसर क्या होगा, तभी इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, जिस दिन आप यस के पावर 1 करोगे, उस दिन भी क्या होगा, यह px इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यक्स यहाँ कुछ भी हो, वह हमेशा क्या देगा जी, आंसर क्या देगा, 0 देगा। इसका डिग्री आप 2 कर दो, इसका डिग्री 2 कर दो, तभी इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। बड़ा सिंपल है। इसकी डिग्री आप 3 कर दो, इसकी डिग्री 3 कर दो, तभी इसका आंसर क्या है जी, 0 है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना, जीरो पॉलिनोमियल को डिग्री से अलग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है ना। अच्छा सर, इसका टर्म कैसे नहीं डिफाइंड है? देखो इसका टर्म क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग जीरो को हम लोग एक बार नहीं 10 बार ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या है, टर्म अभी डिफाइंड नहीं है। अच्छा चलो, अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अलग पढ़ते हैं, जीरो पॉलिनोमियल को डिग्री और टर्म के अकॉर्डिंग। चलो अब क्या है ना कि हम लोग सीखते हैं कुछ और भी बातें जो क्लास 10th में है। अभी तक क्या था ना कि क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, तो उसको रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास 10th का आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल जीरो। चलो जीरो पढ़ लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम क्या है ना कि आपको जीरो बताते हैं, जीरो क्या होता है। उसके बाद से देखते हैं। चलो इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट कर लो तो सही है, नहीं तो रफ किया जाए। चलो रफ किया जाए, हो गया ना। तो बहुत छोटा एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल इतना छोटा एक्सरसाइज कोई है ही नहीं, है ना। तो चलो ये देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ना, जैसे मान लो px इज इक्वल टू, मैं लिख दूं यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। अब इसका जीरो हमको जब फाइंड करना, हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, कभी भी हमको जीरो फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, सुनो पहले, जीरो क्या होता है ना, वैल्यू ऑफ, या जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो, है ना। मतलब क्या है ना, वैल्यू ऑफ जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच px चाहे पॉलिनोमियल लिख दो, एट विच पॉलिनोमियल px will becomes zero। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल px will become जीरो। यह जीरो शून्य वाला है, ठीक है, यह जीरो क्या है जी, शून्य वाला है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यह जीरो क्या है, ना। यह दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब इसका वेरिएबल क्या है, यक्स है। यक्स का वह वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, शून्य हो जाए।
जिसके लिए पीएस क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है, हिंदी बोलो शून्य हो जाए, है ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वह वैल्यू एक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पीएस का वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, है ना, चाहे जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोल लेते हैं, जीरो। बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब हम सीखते हैं ना हाउ टू फाइंड जीरो, जीरो। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो ना, मात्र एक स्टेप में पूरा कहानी खत्म हो जाती है। एक स्टेप में पूरा कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अच्छा देखो, कभी भी हमको जीरो फाइंड करना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, px इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग यस का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं। उसे हम लोग क्या बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है ना, तो उसे हम लोग सॉल्व करना बड़ा इजी होता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग यहाँ मेरा क्या है, पॉलिनोमियल, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। क्योंकि इसका इक्वल टू में क्या आ गया जी, जीरो हो गया, ठीक है। यानी कि अब मेरा क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हम जीरो फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद से हम यस का वैल्यू बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, पीएस क्या है, 2x प्लस का 3 है, इक्वल टू में क्या होगा, जीरो होगा। इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ से आप देख पाओ तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाने वाला है, और यहाँ से हम लोग देख पाए x इक्वल टू -3/2 हो जाने वाला है। यानी कि x इक्वल टू -3/2, इस px का क्या बन गया, इस px का क्या बन गया जी, जीरो बन गया। इस px का क्या बन गया, जीरो बन गया। यानी कि कभी भी हमको जीरो फाइंड करना हो तो हम उस पॉलिनोमियल को किसमें चेंज करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। और वहां से हम लोग क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। उसका वेरिएबल का जो वैल्यू होता है ना, वो अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ तक की बातें आप क्या ना कि क्लास 9 में सीख करके आए हो, और भी बहुत अच्छे अच्छी बातें सीख करके आए हो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बातें आप सीख करके आए हो, ठीक है ना। तो चलो जी बढ़ते हैं, अब और भी कुछ बातें की है आपसे, है ना। जीरो आपकी पॉलिनोमियल हो गई, अब बात करते हैं आपसे किसका चलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। चलो अब इसको रब करते हैं ना, और आगे बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हो गया ना। सुनो, अब मेरा बात सुनो ध्यान से, सुनो देखो, अब क्या ना हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। सुनो, इसमें कुछ है नहीं, देखो क्या ना कि हम लोग पढ़ेंगे, अब सीखेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, अलजेब्रा में सॉरी कोई पॉलिनोमियल था, उसको हम लोग सॉल्व करते थे और यस का वैल्यू निकालते थे, वो मेरा क्या होता था, जीरो। अब वही यक्स का वैल्यू हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में, वह यक्स कहाँ होगा। जाहिर सी बात है, जो यक्स है ना, वह यक्स इक्वल टू कुछ आता था, जैसे -3/2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सोचो आप कि यक्स इक्वल टू -3/2 का मतलब क्या है, यक्स का कोई पॉइंट है -3/2, है ना। यानी कि -3/2 यक्स पर कहीं ना कहीं यक्स पर यह वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही बातें हैं, और सीखते हैं हम लोग। अब सुनो, क्या है ना कि आप ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, px इक्वल टू x माइनस का 2। अब इसका हमको सीखना है ना कि पहले आप यह बताओ, पहले आप सब हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो फाइंड करने का मात्र एक ही स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरो आपसे कोई बोल दिया इसका जीरो फाइंड कर दो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। और जैसे ही हम लोग जीरो पुट करेंगे ना, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, सुनो, 2x माइनस का 2 इक्वल टू जीरो हो जाने वाला है। x माइनस 2 इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अच्छा, अब सुनो, अब यहाँ से आप देख पाओ तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब यह x इक्वल टू 2 मेरा क्या है, इस px का क्या है जी, जीरो है। इस px का क्या है, जीरो है,
ठीक है। अलजेब्रा में आप ऐसे देखते हो, लेकिन आज हम बातें किस पे करेंगे? ज्योमेट्री पे। ठीक है, ज्योमेट्री में बातें करेंगे। भाई ज्योमेट्री में ज्योमेट्री में इस जीरो का क्या मीनिंग है, इस जीरो का ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है, देखो। अब सुनो, अब जब कभी भी ज्योमेट्री की बातें आपको याद है ना, कभी ज्योमेट्री लिखा हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग px इक्वल टू जो भी गिवन है उस px को हम लोग क्या ले लेते हैं, भैया तुम क्या हो, y हो। ठीक है, अच्छा, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री की बातें याद आई ना, बोलो क्या है ज्योमेट्री। जब भी आपको ज्योमेट्री मिल जाए तुरंत आप क्या करते हो, ऐसे करके क्वाड्रेंट बना देते हो। क्या बनाते हो? क्वाड्रेंट। इसको मान लेते हो भैया तुम x हो और तुम क्या होगी, y हो। अरे इस y को मैंने लिया हुआ, हम लिए है px को हम क्या लिए हैं, y लिया हुआ है। यानी यह y जो है ना, यह जो y है वो मेरा क्या है, px है। यानी इस y को हम लोग क्या करेंगे, px समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग? px। इस y को हम लोग क्या समझेंगे, px। ठीक है, अच्छा, अब सुनो कहानी। x इक्वल टू एक बार हम लोग जीरो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? जीरो। अच्छा, जिस x इक्वल टू जीरो जो ही पुट करेंगे y का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, -2 आ जाने वाला है। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। अच्छा, अब सुनो, अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग y को जीरो पुट करेंगे, जो ही हम y जीरो रखेंगे त्यों ही यहाँ x -2 हो जाएगा, और यह -2 जब करके इस साइड में आएगा, यानी कि 2 आ जाने वाला है। ठीक है, y इक्वल टू जीरो पर x का वैल्यू क्या है, 2 है। अच्छा, अब सुनो, अब क्या है ना, हम लोग बनाएंगे ऐसे 1, यहाँ रखेंगे 1 को, यहाँ रखेंगे 2 को, यहाँ रखेंगे किसको, 3 को, यहाँ रखेंगे किसको, 4 को, यहाँ रखेंगे 5 को, यहाँ माइनस का 1, माइनस, बड़ा सिंपल है, सुनो, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ 1 2 3 4, ऐसे यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 माइनस का 4। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पॉइंट क्या क्या है, यहाँ देखो, यह जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मेरे पास है ना, 2 पॉइंट मेरे पास है। एक कौन सा पॉइंट है, एक 0 और -2 वाला है, 0 और -2, और एक पॉइंट क्या है जी, 2 और 0 है, 2 और 0 है। 2 पॉइंट मेरे पास आ गए। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो ना। हम देख पा रहे हैं, जो यह क्या है ना कि आप पढ़े थे क्लास 12 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। वहां से आप देखते थे कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें मिल जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम मात्र 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, और उन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या खींचते हैं, लाइन खींच देते हैं, है ना। हम लोग जानते भी हैं इसका जो भी ग्राफ आएगा, इसका है ना, वो क्या आने वाला है जी, एक लाइन आने वाला है। ठीक है, वह लाइन है ना, लाइन जानते हो ना, लाइन ऐसा लाइन जी, है ना, ऐसा ना आप फिजिक्स में चले जाओ। ठीक है, हाँ, तो मैथ पढ़ रहा हो तो ऐसा वाला नहीं सोचो आप। चलो, अब सुनो, अब 0 और -2, यहाँ देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, x का कोऑर्डिनेट जब 0 है तो y क्या है, -2 है। यानी बड़ा सिंपल है, x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू क्या है, -2 है, यानी यह कोऑर्डिनेट में मिल गया। ठीक है, यह पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब पॉइंट देखो, x इक्वल टू 2 है तो y क्या है, 0 है। जब x 2 है ना तब y क्या है, 0 है, यानी न तो y ऊपर बढ़ा न तो y नीचे बढ़ा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 2 पर y कहीं न तो ऊपर बढ़ा न तो नीचे बढ़ा, यानी यह कौन सा पॉइंट होगा, 2 और यह कौन सा पॉइंट होगा, देखो ध्यान से, 2 और 0 होगा। यह कौन सा पॉइंट होगा, 2 और 0 होगा। यह कौन सा पॉइंट होगा, 2 और 0 पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, आप देख पाओ यह ग्राफ किसका है, जी, यह ग्राफ किसका है, यह ग्राफ px इक्वल टू x -2 का है। ठीक है, px इक्वल टू x -2 का है। अच्छा, अब सुनो, मेरा 0 क्या था, देखो 0 मेरा क्या था, 2 था, 0 क्या था, 2 था। अच्छा, हम लोग क्या सीखे थे, 0 क्या होता है, px का वैल्यू ऑफ x एट विच px विल बिकम 0, वैल्यू ऑफ x एट विच px विल बिकम 0। अच्छा, अब सुनो, इस px के लिए यह px कब 0 है, मतलब क्या है, y कब 0 है। देखो, यह px कब 0 है, मतलब क्या है, y कब 0 है, बोलो, y कब 0 है, जब x इक्वल टू क्या है, 2 है। जब x इक्वल टू 2 है तब px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब वही हम लोग इसमें समझते थे, जब x इक्वल टू 2 था तब px क्या था, 0 था।
आज हम लोग ज्योमेट्री में सीख रहे हैं जब x इक्वल टू 2 है तब पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया। यानी कि हम लोग अब सीखेंगे जो भी 0 होता है हम लोग कहेंगे डायरेक्ट क्या कहेंगे हम लोग जीरो को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग 0 को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनो। चलिए अब इसको ज्योमेट्री में हम लोग 0 को कैसे डिफाइन करेंगे, बड़ा सिंपल है। अब ज्योमेट्री में हम लोग 0 को ऐसे डिफाइन करेंगे, जो भी ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 0 को, दी पॉइंट्स है ना। ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या है, 0 का। 0 का ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। ठीक है। द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ ऑफ px will intersect the graph of px x axis is called the points the zeros of the polynomial px। ठीक है। मतलब क्या है ना कि जो ग्राफ होता है px का वह x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वह पॉइंट में क्या देगा, 0 देगा। ग्राफ जो भी हो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वह हमें क्या देगा, 0 देगा। बड़ा सिंपल है। द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ ऑफ px इंटरसेप्ट x एक्सिस गिव और भी कर सकते हो, गिव मी जीरोज, यानी वो हमें क्या आता है जी, 0 देता है। ठीक है। चलो जी अब थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना तो क्या है ना कि क्लास को यहीं स्टॉप किया जाए, है ना। अच्छा थोड़ा और सीख लो, मैं आपको बता रही हूँ अभी। सुनो अब क्या है ना कि एक छोटी सी बात है आपको बता दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इजी होगा आपको पढ़ाना। ठीक है। क्या है ना कि यह कई बार स्टूडेंट्स से पूछ लिया जाता है वाइवा में भी क्वेश्चन, है ना, तो वहां बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, उनका तो आंसर सही होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, कुछ क्लियर ही नहीं होता है उनको। देखो सुनो, अब क्या है ना कि कभी भी आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ दे px इज इक्वल टू ax प्लस का b, या किसका या कौन सा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भैया आप क्या बोलोगे, आप बोलो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, लीनियर। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यह लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब ये 0 नहीं होगा। इसलिए लीनियर के लिए हम डायरेक्ट हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, px इक्वल टू ax प्लस का b हो और ये 0 ना हो। तो यह क्या होना है, आपका एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसे क्वाड्रेटिक का भी आपसे कोई पूछ दे भाई px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यह क्या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बोलोगे आप, बोलो क्या बोलोगे, सर हमें नहीं पता। क्या बोलोगे, सर नहीं पता। तो सर क्या बोलेंगे कि भाई कुछ तो बोलो, कहते हैं भाई जब ये क्या होना है, ऐसे मत बोलना कि सर हमें नहीं पता। आप कहोगे सर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होगा जब ये 0 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा क्यूबिक के लिए आप px इक्वल टू आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ दे ax का क्यूब प्लस का bx का स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d हो, तो यह क्या क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप बोलोगे भाई क्यूबिक इक्वेशन होगा कब, जब ये 0 नहीं होगा। ठीक है। जब ये 0 नहीं होगा तब यह क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। जब ये 0 नहीं होगा तब क्या बनेगा, बोलो क्वाड्रेटिक बनेगा। जब ये 0 नहीं होगा तो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। क्योंकि जब ये ही 0 हो जाएगा तब यह क्या बनेगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। जब यहाँ ये 0 हो जाएगा तब ये लीनियर बन जाएगा। जब यहाँ ये 0 हो जाएगा तब ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है। जब ये 0 होगा तो क्या बनेगा, मान लो ये 0 हो गया, तो यह टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी अब यहाँ से आप पढ़ोगे। ठीक है। इसलिए क्यूबिक के लिए आप बोलोगे ये 0 नहीं हो, क्वाड्रेटिक के लिए आप बोलोगे ये 0 नहीं हो, लीनियर के लिए आप बोलोगे ये 0 नहीं हो। ठीक है। हाँ तो ऐसे आप सीखा करो, थोड़ी छोटी बातें होती हैं। आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप नहीं बता पाते हो, ऐसा नहीं है। आप जब टीचर बताएंगे तब न जानोगे आप।
क्यों? मान लो टीचर आपसे डिस्कस ही नहीं किया हुआ है कि भाई ऐसे है कि नहीं है, वो तो पढ़ा देगा भाई एक्स प्लस कभी ऐसे हो ना है, लेकिन इस पे थोड़ा सा जोर देकर बुलाया था ना तो बच्चे सोचते हैं हाँ भाई कुछ काम का है ना, पढ़ने योग्य है तो आप पढ़ोगे, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे पढ़ा दे खत्म कहानी, तो आराम भरोसे होता है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे, अगला क्लास आपका होगा किस पे, अगला क्लास आपका होगा अच्छा ग्राफ पे कुछ डिस्कस करने वाले थे। अब चलो एक्सरसाइज जो है ना सॉल्व करेंगे हम लोग कल, ठीक है, कल मतलब क्या है ना कि नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना पढ़ो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।